हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी मम्मी की कुछ ज्वेलरी। सबसे पहले ये है धगली, जो कि चांदी की है, और ये हमारे यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे दी जाती है नाना नानी की तरफ से या मामा मामी की तरफ से। तो ये है यहाँ पे, ये मेरे भाई की है, मेरी भी थी लेकिन वो उस टाइम पे मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ रख दी थी मम्मी ने। और उसके बाद मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ मेरी मम्मी का सेट नेकलेस। तो इसमें नेकलेस और मंगलसूत्र दोनों रखे हुए थे मम्मी ने, तो मैं देख रही हूँ। ये मंगलसूत्र है जो कि मैं वेयर नहीं करूँगी, ये मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ हाथ से। छोटा सा मंगलसूत्र है मम्मी का, और ये वैसे हम डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत क्यूट सा प्यारा सा। और मुझे वैसे मंगलसूत्र जो हैं वो ब्लैक मोती वाले ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे इसलिए भी ये पसंद है। वो रेड मोती वाले वो मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं। फिर अब मैंने यहाँ पे लिया अपनी मम्मी का नेकलेस, जो कि बहुत प्यारा सा और क्यूट सा और थोड़ा यूनिक सा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी मम्मी की शादी का टाइम का नेकलेस है, और ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ का नहीं है, ये मेरी मम्मी ने लिया था मुंबई से। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी के जो भैया भाभी हैं वो मुंबई रहते थे, तो मम्मी शादी के टाइम पे वहीं गई थी और वहीं से मम्मी ने शादी की शॉपिंग की थी। तो ये आपको देख के लग भी रहा होगा, क्योंकि ये जो मराठी लोग होते हैं ना उनके ज़्यादा रहते हैं ऐसे मंगलसूत्र और हार, ये उसी टाइप का डिज़ाइन है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं इसे आपको वेयर करके दिखा रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे पहन लिया। मेरे गले में ये धागा भी है, जिसकी वजह से ना ये अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि धागा ही इसके ऊपर आ जा रहा था बार बार। तो यहाँ पे मैं इसे फिक्स कर रही हूँ पहनने के लिए। ये सही से हो नहीं रहा सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि धागा लग रहा है, कहीं से टेढ़ा हो रहा है, मेरे को आ भी नहीं रहा था। तो ये देखिए मेरी मम्मी का नेकलेस, जो कि मुझे बहुत अच्छा और यूनिक सा लगता है, बहुत क्यूट, बहुत एलिगेंट लुक आती है ऐसे अगर हम नेकलेस और इसके साथ ईयररिंग्स ये वेयर करें अच्छे से तैयार होके। इवन हम मराठी लुक भी ले सकते हैं इससे। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेकलेस कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं बार बार चेक किए जा रही हूँ मेरे ऊपर ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, और मुझे तो ये अच्छा ही लग रहा है दोस्तों। बाकी मेरी हालत कुछ अच्छी सी नहीं हो रखी, बाल ऐसे बिखेर रखे हैं, तो वो इग्नोर कीजिएगा आप सब। बाकी अब मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, ये तो अभी मुझे भी याद। अच्छा, ईयररिंग्स, इसके साथ ईयररिंग्स आए हैं, ये फुल्ली नोज़ पिन, और ये इसके साथ ईयररिंग्स। ये मैं नहीं पहन सकती, कि ये जो ईयररिंग्स है ना, इनके जो वो है पीछे कान में डालने के लिए, ये बहुत बड़े बड़े हैं, और मेरे कान के छेद इतने बड़े नहीं, और मैं चाहती भी नहीं इतने बड़े हो। ये बहुत मोटे मोटे हैं, जैसे पहले ज़माने में होते थे ना, पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े रहते थे वो, तो ये वैसे ही हैं। और इनके पीछे वो रिंग भी ऐसे गोल गोल घुमाने वाली है, तो ये तो मैं नहीं पहनूँगी। बाकी मैं क्या देख रही हूँ इसमें वो ईयररिंग्स और फुल्ली थी मम्मी की, जो मम्मी पहनती नहीं है। और अब मैं यहाँ पे बाल बना के आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहले फ़ोटो खींचने चली गई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, जो कि है मांग टीका। ये भी मेरी मम्मी के शादी का टाइम का है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मांग टीका। ये भी प्रॉपर गढ़वाली मांग टीका है। तो ये देखिए इसका डिज़ाइन, और इससे एक पत्ती निकली हुई भी है शायद इसकी, कोई नहीं। तो आप देखिए मेरी मम्मी का मांग टीका, जिसे मैं अब आपको वेयर करके दिखाती हूँ। ये रहा मांग टीका, और मैं देख रही हूँ कि इसे मैं पहनूँ कैसे। इसे पहनने के लिए मैंने अपने बाल बांधे थे, क्योंकि मुझे पता था ये अटकेगा नहीं, और इस टाइम पे भी मैंने इसे बड़ी मुश्किल से अटकाया, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था। तो ये देखिए नेकलेस और ये मांग टीका। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मांग टीका, इसका डिज़ाइन कैसा लगा। और ये है 24-25 साल पुराना मांग टीका, क्योंकि 2001 में मम्मी की शादी हुई, तो 2025 24 साल पुराना मांग टीका समझ लो। और ये रही नथ, ये भी प्रॉपर गढ़वाली नथ है, जो कि पहले के टाइम पे बनती थी, और ये मुझे बहुत प्यारी और बहुत अच्छी और बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारे जो गढ़वाली कल्चर है उसका मतलब
गढ़वाली कल्चर के हिसाब से है ये। अब तो फिर भी डिज़ाइन वाली बनने लगी हैं, लेकिन पहले के टाइम पे प्रॉपर ऐसी बनती थी, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। इस पर सोना कम रहता था, सोने का काम कम रहता था, बाकी ऐसे मोती वगैरह यही लगे रहते थे, लेकिन मुझे अच्छी लगती है ये। और ये रही हमारी नथ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये नथ कैसी लगी, हमारी गढ़वाली नथ। और मैं ये अभी ऊपर से लगा के दिखा रही हूँ आपको। मैं इसे पहन नहीं सकती क्योंकि एक तो मैंने ऑलरेडी नोज़पिन पहन रखी है, दूसरा हमारे यहाँ पे शादी से पहले लड़कियाँ नथ पहनती नहीं है, शादी के टाइम पे ही पहनती हैं, और उसके लिए भी शुभ मुहूर्त निकलता है, उस टाइम पे नथ को वियर करती हैं। और ये जो दूसरी नथ मैंने अभी आपको दिखाई, ये भी मेरी मम्मी की है, लेकिन ये नकली नथ है, और जो मैंने पहन रखी थी ये असली वाली है। ये नकली नथ भी मेरी मम्मी ने मेरे चाचा की किसी की शादी के टाइम पे लिया था, ऐसी ली थी, पहनी भी नहीं थी, बट मेरी चाची और ले रहे थे तो उन्होंने ले ली। मैं पहले इसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि अगर मम्मी को पता चला या इसमें से कुछ भी इधर उधर हुआ तो मुझे मार पड़ जाएगी, तो पहले मैं संभालती हूँ। उसके बाद अब मैं आपको ये वाली नथ वेयर करके दिखाती हूँ। ये तो मेरे नाक पे अटक ही नहीं रही थी, क्योंकि ये पहले वाली नथ से थोड़ी बड़ी सी नथ है, तो ये अटक ही नहीं रही थी दोस्तों, वो तो अटक गई थी फुल्ली पे, ये अटकी ही नहीं। इसे मैंने बड़ी मुश्किल से 1 सेकंड के लिए अटकाया और फिर ये वापस गिर गई। बस ये ऐसे ही मैं से ट्राई कर रही थी कि थोड़ी देर रुक जाए, एटलीस्ट 1 मिनट तो रुक जाए, लेकिन ये रुकी नहीं। और ये वाली नथ आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको पहले वाली नथ और इस वाली नथ में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली या पहले वाली। बाकी मुझे पहले वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो है मतलब प्रॉपर गढ़वाली नथ है। वैसे तो ये भी है, ये भी पुराने टाइप की ही है, डिज़ाइन जो है इसका पहले के वाला ही डिज़ाइन है, नया वाला डिज़ाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं पोज़ दे रही थी, लेकिन मेरा पोपट हो गया पोज़ नहीं बना दोस्तों, ये गिर रही थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ज्वेलरी कलेक्शन में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ सबसे प्यारी लगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।